गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं शिव और आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज इकोनॉमिक्स का 4th चैप्टर सप्लाई एनालिसिस, उसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो चलिए फटाफट एक लाइक तो जरूर कर दीजिए और आगे देखते हैं कि आज कौन से कंसेप्ट कवर होने वाले हैं। और पहला कंसेप्ट है आज कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू। मतलब आज हम कवर करने वाले हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू कंसेप्ट, लेकिन सबसे पहले कॉस्ट कंसेप्ट को हम लोग कवर करते हैं। और ये फर्स्ट पॉइंट आता है कॉस्ट कंसेप्ट। उसमें क्या दिया है एग्जैक्टली, व्हेन एन एंटरप्रेन्योर अंडरटेक एन एक्ट ऑफ प्रोडक्शन ही हैज टू यूज वेरियस इनपुट। कभी भी किसी भी कंपनी को अगर प्रोडक्शन करना है तो उसको बहुत सारे इनपुट करने पड़ते हैं। इनपुट किस बात की इनपुट्स? ऑफ कोर्स इनपुट होते हैं रॉ मटेरियल के, लेबर्स के, कैपिटल के। इन सब चीज़ों को बिजनेस में लगाना पड़ता है और जब तक आप इसको बिजनेस में इनपुट नहीं डालोगे तब तक आउटपुट नहीं मिलता। इसीलिए कंपनी को कुछ पैसे खर्च करने पड़ते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि कॉस्ट मतलब क्या? जो खर्चे कंपनी को प्रोडक्शन करने में लगते हैं उसी को कॉस्ट कहा जाता है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन नीड्स ऑफ आउटपुट। जितना ज़्यादा आउटपुट आपको चाहिए उतना ज़्यादा आपको खर्चे करने पड़ेंगे। ऑफ कोर्स आपको 10 प्रोडक्ट बनाना है तो 10 के हिसाब से आपको रॉ मटेरियल, लेबर लगेगा। और अगर आपको 100 यूनिट बनाना है तो ऑफ कोर्स आपको उसके हिसाब से रॉ मटेरियल लगेगा, उसके हिसाब से लेबर लगेगा। मतलब खर्चा बढ़ेगा। जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाना चाहते हो खर्चे आपके इंक्रीज हो सकते हैं। इसी को कॉस्ट कंसेप्ट कहा गया है। और उसमें आपको 3 टाइप दिए हैं। कॉस्ट कंसेप्ट के 3 टोटल टाइप है। पहला है टोटल कॉस्ट, दूसरा है एवरेज कॉस्ट, तीसरा है मार्जिनल कॉस्ट। तो सबसे पहले पॉइंट को कवर करते हैं, टोटल कॉस्ट किसको कहते हैं? टोटल कॉस्ट मतलब टोटल खर्चा। आपको प्रोडक्ट बनाने में टोटल खर्चा कितना लगा उसी को टोटल कॉस्ट कहा जाता है। अब कॉस्ट में 2 प्रकार के कॉस्ट होते हैं, एक होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या? जो खर्चे बदलते रहते हैं एज पर आउटपुट। जैसे अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कि 10 यूनिट बनाना है तो आपको रॉ मटेरियल 10 यूनिट के हिसाब से लगेगा, लेबर आपको 10 यूनिट के हिसाब से लगेंगे। लेकिन अगर आपको 100 यूनिट बनाना है, 100 कमोडिटी बनाना है इसका मतलब, तो ऑफ कोर्स आपको 100 कमोडिटी के हिसाब से रॉ मटेरियल लगेगा, इलेक्ट्रिसिटी लगेगा, लेबर लगेगा, कैपिटल लगेगा। इसका मतलब 10 यूनिट के लिए आपको कम खर्चा आएगा, 100 यूनिट के लिए आपको खर्चा ज़्यादा आएगा। और इसमें खर्चे जो चेंजेबल हैं उसको वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। वेरिएबल कॉस्ट किसको कहते हैं? जो खर्चे बदलते रहते हैं आपके आउटपुट के हिसाब से, उसको वेरिएबल कॉस्ट। और जो खर्चे नहीं बदलते, जो खर्चे फिक्स्ड होते हैं, मतलब उसमें कोई असर नहीं आएगा, चाहे आउटपुट आप 100 करो, चाहे आप 10 करो, चाहे आप मत करो, वो खर्चे आपके रहेंगे ही रहेंगे। ऐसे खर्चे को हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे रेंट हो गया। आपने समझ लो कोई फैक्ट्री की जगह ली, ठीक है, किराए पे जगह ले ली, वहां पे फैक्ट्री सेटअप कर दिया। ठीक है, अब आपकी फैक्ट्री चले नहीं चले, लेकिन आपको किराया तो भरना पड़ेगा ना। आप ऐसा नहीं बोल सकते मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही इसलिए मैं किराया नहीं भरूंगा, आपको रेंट तो पे करना ही पड़ेगा। तो रेंट क्या हुआ? रेंट हुआ आपका फिक्स्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इस तरह से ऐसे कुछ खर्चे होते हैं जो आपको पे करने पड़ते हैं। और एक बार वो खर्चा हो गया तो आप उसको फिर रिटर्न नहीं कर सकते। और जैसे मशीनरी आपने खरीद ली, फैक्ट्री में आपने मशीनरी खरीद ली, तो अब आपका बिजनेस चले या ना चले, मशीनरी का तो खर्चा हो गया। अब आपकी फैक्ट्री प्रॉफिट कमाए नहीं कमाए, मशीनरी का खर्चा आपका फिक्स रहेगा ही रहेगा। अब उसमें आप प्रोडक्शन करो या ना करो, प्रोडक्शन कम करो या ज़्यादा करो, आपको वो फिक्स खर्चा तो हो ही चुका है। तो ये पहला पॉइंट आता है। उसमें टोटल कॉस्ट में मैं आपको बता रहा था वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट कैसे खर्चे होते हैं? जो बदलते रहते हैं। और फिक्स्ड कॉस्ट ऐसे खर्चे हैं जो चेंज नहीं होते। तो उन दोनों को डिफरेंसेस को हमको यहाँ पे समझना है। टोटल कॉस्ट सबसे पहले देखते हैं कि टोटल कॉस्ट इज टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय अ फर्म ऑन द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे जो हमने टोटल एक्सपेंसेस किए हैं प्रोडक्शन करते समय, यूनिट बनाते समय, कमोडिटी बनाते समय, जो टोटल खर्चा है उन सबको ऐड कर दो। उसमें सर्विसेज देते समय ऑफ कोर्स गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात वहां पे हम कर रहे हैं। और इसमें आपको फॉर्मूला क्या दिया है? फॉर्मूला सिंपल सा है। टोटल कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट जो बदलता नहीं है, वेरिएबल कॉस्ट जो बदलता है। ठीक है, उन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या है वो समझना था। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन फिक्स फैक्टर्स, जो फिक्स फैक्टर पे लगता है, जैसे लैंड, मशीनरी, रेंट, सैलरी, ये सब फिक्स्ड है। आपने एक बार रख लिया तो रख लिया, आपने एक बार खर्चा करना है तो कर दिया, उसके बाद वो चेंज नहीं हो सकता, मतलब ऐसे खर्चे फिक्स्ड होते हैं। और टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसको कहते हैं? आर दो वेरिएबल कॉस्ट मतलब क्या है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस ऑफ प्रोडक्शन विच आर इनकर्ड ऑन वेरिएबल फैक्टर्स, जो बदलते रहते हैं, जैसे लेबर, जैसे रॉ मटेरियल, जैसे पावर, जैसे फ्यूल, ये सब चेंजेबल है एज पर आउटपुट। जितना ज्यादा आउटपुट उतना ज्यादा ये खर्चा होगा। इसका मतलब फिक्स्ड एक्सपेंसेस बदलते नहीं हैं, लेकिन वेरिएबल एक्सपेंसेस बदलते हैं। और ये फिक्स्ड एक्सपेंसेस और ये वेरिएबल एक्सपेंसेस दोनों को आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा? टोटल कॉस्ट। इतना सिंपल सा इसका मतलब लॉजिक है। टोटल खर्चा कि प्रोडक्शन करने के लिए आपको टोटल खर्चा कितना लगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट किसको कहते हैं? एवरेज कॉस्ट रिफर्स टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, मतलब एक यूनिट बनाने के लिए ऑन एन एवरेज आपको कितना खर्चा आता है। एंड इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, मतलब आपने टोटल खर्चा कितना किया और टोटल क्वांटिटी कितनी बनी, ये छोटा सा फॉर्मूला इसमें है। टोटल खर्चा डिवाइड बाय टोटल क्वांटिटी, तो आपको एक जो कॉस्ट मिलेगी वो एवरेज कॉस्ट होगी एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है। और इसमें एग्जांपल भी आपको दिया है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 40 यूनिट बनाया और इसके पीछे खर्चा हुआ आपको 800 रुपए, 40 यूनिट्स और उस पर 800 रुपीज खर्चा, तो 800 डिवाइड बाय 40 आप करोगे तो 20 रुपीज पर यूनिट है। इसका मतलब एक यूनिट बनाने के लिए आपको 20 रुपीज पर यूनिट का खर्चा लग रहा है। तो ये चीजें हैं, इसका मतलब एवरेज कॉस्ट निकालना बड़ा आसान है, ठीक है। और इसमें क्या करना था? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, तो आपको पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगी और पर यूनिट कॉस्ट को ही एवरेज कॉस्ट कहा गया है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या कहती है? मार्जिनल कॉस्ट इज अ नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट, मतलब जो टोटल कॉस्ट आपका आया है, ठीक है, टोटल कॉस्ट का जो खर्चा है और एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में, टोटल खर्चे में और एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में आपको कितना खर्च हुआ, उसको निकालने के कंसेप्ट को कहा जाता है मार्जिनल कॉस्ट। मतलब एक्स्ट्रा यूनिट बनाने में कितना खर्च किया आपने। एग्जांपल क्या दिया उसमें देखो, इफ प्रीवियस टोटल कॉस्ट, मतलब पहले जो आपने खर्चा किया था 4 यूनिट बनाने में, उसमें आपको 200 रुपए खर्च हुए थे, 4 यूनिट बनाने में 200 रुपए खर्च हुए। उसके बाद टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 5th यूनिट, 5वां यूनिट जब आपने बनाया तो आपको 250 रुपए टोटल खर्च हो रहा है। तो पहले कितना खर्च हुआ था? 200। 5वां यूनिट बनाया तो कितना हुआ? 250। इसका मतलब वो जो 5वां यूनिट है वो कितने बना होगा? 50 रुपीज में। आपको क्या करना था? 250 माइनस 200, तो आपके पास जो 50 रुपीज आती है वो 50 रुपीज किसका है? ये एडिशनल यूनिट बनाने का खर्चा है। एडिशनल यूनिट, इसी को हम क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। एडिशनल यूनिट बनाने में जो खर्च होता है उसी को मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। तो ये थे पूरे 3 कंसेप्ट जो हमने देखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग कवर करेंगे रेवेन्यू कंसेप्ट को, और उसमें 3 टाइप हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए चैनल पे बने रहिए, लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।